Hello students, I'm Ajipal sir from Vivekananda School Bani. Now we discuss the chapter 3rd, okay? तंतु से वस्त्र तक। इस चैप्टर के अंदर हमने कल क्रियाकलाप फर्स्ट किया था। इसके अंदर हमने क्या किया था कि छोटे छोटे कपड़े के कतरन एकत्रित किए थे। उसके अंदर देखा था कौन सा जो कतरन है वो सूती है, रेशमी है, ऊनी है या संश्लिष्ट है। ओके, अब हम क्रियाकलाप सेकंड में देखते हैं क्या करते हैं। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया। अब आपने सूती कपड़ा, उसमें से आपने सूती कपड़ा चुन लिया, उसके ऊपर आपने लेबल लगाया था सूती कपड़े का। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। ओके, अब आपने उसके एक सिरे से कोई भी धागा ढूंढने का प्रयास करना। इसे बाहर खींचिए, उससे बाहर खींच लो उस धागे को। यदि कोई ढीला धागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये धागे किससे बनते हैं? तो धागा आपने खींच लिया। अब धागे खींचने से आपको पता चला गया ना कि ये कपड़ा पूरा का पूरा धागे से बना हुआ है। इसके अंदर काफी सारे धागे हैं, तो इसमें आप आपने देखना है कि ये धागे किससे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आता है तंतु। ओके, जो धागे हैं वो तंतु से बने होते हैं। सबसे पहले तंतु आता है, तंतु से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से वस्त्र बनते हैं। ओके, इस तरीके से 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले तंतु, तंतु से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से वस्त्र। ओके, क्रियाकलाप 3rd में देखते हैं। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। सूती कपड़े से अब धागा बाहर निकल, इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। एक सिरे को अपने अंगूठे से दबा लेना है। धागे के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुदिष्ट चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। दूसरे हिस्से को उसमें खरोचना है नाखून से। क्या आप इस सिरे से देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। धागे के अंदर और पतले पतले लड़ियां आ जाती हैं, धागे के और पतले पतले धागे निकलते हैं। ओके, इस तरीके से यहाँ पे देखा, धागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना। धागा पतली लड़ी में विखंडित हो जाता है। ओके, सुई में धागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। सुई को जब आप सुई में धागे को पिरोते तो आपको धागा उसके अंदर जाता नहीं है, उसकी लड़ियां बन जाती हैं। कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। ओके, नहीं गुजरता ना वो सुई में से। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी उसकी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे तंतु कहते हैं। ओके, ये लड़ियां है ना जो पतली पतली, वो और ज्यादा पतली पतली लड़ियों से बनकर बनी, जिनको तंतु कहते हैं। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? अब आपने देखना है कि तंतु कहाँ से आते हैं। ओके, कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अभी देखो, कुछ जो वस्त्र होते हैं वो प्राकृतिक तंतु से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक मतलब क्या है? हम आप कपास बीजते हो, नरमा बीजते हो ना, नरमे से आप ऊन निकालते हो। ओके, तो उससे क्या करते हो? कपास निकालते हो ना नरमे से, उस कपास से, रुई से आप क्या करते हो? धागे बनाते हो, फिर उससे कपड़े बनते हो। तो वो प्राकृतिक चीजों से वो बना है ना, तो वो प्राकृतिक तंतु है। रुई जैसे जूट हो गया, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन आपको पता है बकरी से या भेड़ से प्राप्त होता है। रेशम आपको रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ तथा बकरी की कृत्रित ऊन से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से प्राप्त किया जाता है। ओके, तो आपको पता है रेशम का जो धागा होता है रेशमी कीटों से प्राप्त किया जाता है। हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप तथा जंतु नहीं है। अब पहले तो सारे जो जीवन काल में जो कपड़े बनते थे वो बनते थे इसी तरह वस्त्र से बनते थे, बट आजकल क्या है, केमिकल तरीके से भी वस्त्र बनाए जा रहे हैं जिनको संश्लिष्ट तंतु भी कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण। ये केमिकल कपड़ों के उदाहरण। नायलॉन का कपड़ा सुना होगा, पॉलिएस्टर का कपड़ा जैसे तरपाल होती है, ये सारा कृत्रिम से बनता है। तो यहाँ तक हम आज करेंगे, ये आपने पढ़ना है सारा।
इसके अंदर से क्वेश्चन बने हैं, संश्लिष्ट तंतु और प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, तंतु किसे कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं और उनका आंसर भी लिखना। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। ओके।